वो राजाओं का राजा इतनी सरलता में आ गया, इतनी सरलता में आ गया, जिनके पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ होते हुए भी पतरस से जब पकड़ा जा रहा है तो कान उड़ा देता है। यीशु मसीह इतनी सरलता में आ गया, अपने दुश्मन का कान चिपका दिया। और दुश्मन का कान चिपका के कह रहा है कि पतरस अपनी तलवार अपने म्यान में रख। वो इतना सरल परमेश्वर है, इतना सरल परमेश्वर है। मैं आपको गलत शिक्षा देना नहीं चाहता हूं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो पतरस के पास तलवार उसी दिन नहीं थी, बल्कि तलवार उसके पास रहती थी। यीशु मसीह ने किसी दिन तलवार रखने के लिए मना नहीं करा। वो इतना रहम दिल परमेश्वर। भाई जिस दिन तलवार लाया था तो मैं बार होता तो क्या कहता है, यार क्या करने आया यहाँ, जब तलवार लेके जा, तलवार चलाएगा मेरे साथ क्या, आ जाओ, एक दिन तलवार का नमूना दिखाऊंगा। खुद ही रख देगा ये। हम ये सोचते हैं कि तूने चूड़ी नहीं उतारी, तूने बिछिए नहीं उतारे, तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा, मैं प्रचार ही नहीं करता हूं। ऐसा जिस दिन जीवन में मसीहा आ जाएगा ये सब कुछ बुरा लगेगा, सब कुछ बुरा लगेगा। आप किसी का जबरदस्ती उतार देंगे तो क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। हालेलुया। सोने की कोई कीमत नहीं है मसीह लोगों के साथ, सोने की सड़कों पे चलते। हालेलुया। वो परमेश्वर इतनी सरलता में आ गया कि उसने तलवार रखने के लिए मना नहीं किया। एक दिन आता है और आज जब वो आता है तो उसने कहा कि पतरस अब बहुत हो गया, तुम रखते थे, चलो तुम्हें शौक था, कोई बात नहीं। मेरी बातें समझ में आ रही है? बड़ी अच्छी तलवार रखते हो और बड़ा अच्छा इस पे धार वार लगा हुई है, लेकिन यीशु मसीह ने सोचा जिस दिन चलाएगा उसी दिन इसका केस भी सही करूंगा और उसे समझाऊंगा। हैं? हालेलुया। जब कान काटा है तो कान उठा के लगा दिया, कि अपनी तलवार म्यान में रख, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। अगर मैं अपने पिता से विनती करूं तो अभी 12 पलटन इसी समय उपस्थित करा देगा और सब कुछ कर देंगे वो। मैं समझता हूं कि पतरस ने तलवार अपनी रख दी और खत्म। कितनी भी प्यारी तलवार है। हालेलुया। वो मसीहा सरलता में ही महानता है, सरलता में ही महानता है। अब मैं उन बातों को क्या बताऊं। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के साथ एक साइड डीएम एसडीएम बैठे हुए हैं या और उससे भी बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं और इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि मैं क्या, और मैं सुनकर दंग हो गया। बोले कि जो बड़ा आदमी होगा उससे मतलब ही नहीं है किसी बात, वो तो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत चल रही और मुझे बातें याद नहीं, बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें, उसका मतलब नहीं है घमंड से, अहंकार से, किसी चीज से मतलब ही नहीं है। हालेलुया। और आज हम अपने आप को क्या समझते हैं। डीएम साहब के साथ हमारी एक बैठक थी। टीचर लोगों के साथ जब डीएम साहब बैठते हैं तो वो और ही अच्छी तरीके से बात करते हैं कि टीचर लोग बैठे हैं सब पुलिस लाइन में, हाँ सॉरी पास्टर मीटिंग में, और एसपी साहब भी बैठे थे, डीएम साहब भी बैठे थे। दोनों के चेहरे में परिवर्तन था। मैं इसी बात को देख रहा हूं। एसपी साहब बड़ी तेज तेज बोल रहे थे और बहुत सारी बातें बोल, लेकिन डीएम साहब नई उम्र के सुन रहे थे सारी बातें, और सुनते सुनते उन्होंने इतने प्यार और मधुरता से बात करी और बोले कि हमारे यहाँ तो होली लट्ठों से होती है, डंडों से। होली के बारे में बात चल रही, समझ रहे हैं। और अगर कोई बीच में से खड़ा हो जाता था तो वो बिल्कुल चुप हो जाते, साइलेंट, और लोगों से कहते नहीं ध्यान से देखो, बात सुनो, पॉइंट सुनो। सरलता में ही महानता है। हमें सरल बनना है। जब आप सरल बन जाएंगे तब परमेश्वर आपको महान बना देगा।
आसमान का यहोवा परमेश्वर जमीन पर आकर पतरस के पैर धो रहा है। लेकिन मेरे साथियों, जब वो सरल बना तब वो ऊपर उठाया गया। पता कैसे उठाया गया? पढ़िए आप प्रकाशित वाक्य 7 का 9 से 12 तक। वो कैसे बड़ा बना? 7 का जल्दी से पढ़ो, तेजी से, समय कम है। 9 से 12 तक। ठीक है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति, हाँ, और कुल, हाँ, और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ निकली जिसे कोई गिन नहीं सकता। और ये मसीहा के पीछे पीछे ये भीड़ है। जब आप सरल बन जाएंगे तब आप महान होंगे। अब आप पढ़ो 19 का 11 से 21 तक, तेजी से। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, हाँ, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, एक सफेद घोड़ा है, और जो बालों पर चाट खा रहा था, थुकवा रहा था और पर हुर्मत किया जा रहा था, जिसको नंगा कर दिया। मां भी सामने खड़ी थी। उस मसीहा जिसके कांधों पर सरकार थी, उसे नंगा कर दिया। आगे पढ़िए। और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य, हाँ, और सत्य कहलाता है, हाँ, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। धर्म के साथ और न्याय के साथ युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। अब उसकी आंखें आग की ज्वाला है। आपको चाटा खाने के लिए नहीं आ रहा है, अब वो महान बन चुका है। अब वो पृथ्वी पर बदला लेने के लिए आ रहा है। चाट खाने का एक समय था उसका, मुंह पर थुकवाने का एक समय था उसका। आपको चाट खाने नहीं आ रहा है। आगे बढ़िए। और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है। जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने। अब मुझे बताइए, घोड़ा नहीं था इसके पास, घोड़ा आ गया, सफेद आ गया, और उड़ने वाला घोड़ा आ गया। राज मुकुट एक भी नहीं था, बहुत सारे राज मुकुट हैं, तलवार भी है, सब कुछ है। लेकिन मुझे बताइए कि कपड़े क्यों नहीं है? कपड़े लहू से छिड़के हुए हैं। कोई आंसर दे सकता है तो बताओ। हालेलुया। पहचान के लिए कि मैं वही मसीहा हूं, देखो, जिसने तुमने मुझे पर हुर्मत करके मारा था, लहू बहाया था। ये वही लहू के कपड़े। हालेलुया। मेरी माँ से बातचीत चल रही थी कि सूरज परवानी कह रहे थे कि उन्होंने अपने कफन को भी लपेट कर रखा होगा। बिल्कुल सच बात में, जब वो उठे होंगे तो अपने कफन की तह बना कर रखी होगी। पृथ्वी पे एक ही आदमी ऐसा गुजरा है जिसने अपने कफन की तह बनाई। लेकिन मेरे साथियों, अब मुझे बताइए कि वह लहू छिड़के हुए कपड़े तो जमीन पे खत्म हो गए होंगे, वो कपड़े फिर उसके बॉडी पर। अब बताइए, 2000 साल पहले के कपड़े फिर भी रियल पहने हुए। हालेलुया। आगे बढ़ते जल्दी से। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसके पीछे पीछे बड़ी भीड़ चली आ रही है जाति को मारने के लिए। अभी तो ये चाट खा रहा था, अभी तो लोग इसके मुंह पे तमाचे मार रहे थे। अब यहाँ लिखा है कि जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक तलवार निकलती है। वे लोहे का राज लिए हुए, राज्य करेगा वो मसीहा जो चाट खा रहा था, सरलता में ही महान था। अगर यीशु मसीह अपना बदला उस समय ले लेता तो क्या वो ये बनता? ये नहीं बनता। आगे बढ़िए।
और सब शक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की गंधराहट की मदिरा के कुंड में दाग रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है। अभी हमारी माँ से बात चल रही थी कि हम, किसी आदमी ने कहा कि हम प्रभुओं के प्रभु हैं, हम प्रभुओं के प्रभु। अब देखो क्या लिख रहा है परमेश्वर का वचन। ये नाम लिखा है, ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रभुओं का प्रभु। प्रभुओं का प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह, और हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। यीशु मसीह है प्रभुओं का प्रभु।